ઓમ શ્રી ગણેશાય નમઃ. ઓમ નમઃ શિવાય. આપણે ગઈ વખતે જે વિડીયો જોયો હતો જેમાં મહાદેવજી બ્રહ્માજી પર બહુ જ ગુસ્સે હતા, તો મહાદેવજીનો ગુસ્સો કેવી રીતે શાંત થયો? ચલો આપણે આગળના શ્લોક પઠન અર્થ પઠન કરીએ. આપ સાંભળતા રહો શિવપુરાણ શ્લોક સાથે. મહાદેવ પરેશાન કરુણાકર શંકર પ્રસિદ્ધ દેવ દેવેશ પ્રસિદ્ધ પુરુષોત્તમ વાસાંસી સાગરા સપ્ત દિશશ્ચૈવ મહાભુજાઃ द्योर्मूर्धाते विभोर्नामी खम वायुर्नासिका तत. हे महादेव, जो स्तुति कर रहे थे सभी देवी देवता, उससे आगे का ये है. आगे का मैंने जो बताया वीडियो का एक ही लाइन में बताया है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा और इससे आगे का वीडियो देखकर इसको कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. फिर भी चलिए सुनिए. हे महादेव, हे परेशान, हे करुणाकर, हे शंकर, प्रसन्न होइए. हे देव देवेश पुरुषोत्तम, प्रसन्न हो जाइए. हे प्रभु, सातों समुद्र आपके वस्त्र, सभी दिशाएं आपकी महाभुजाएं, द्यूलोक आपका सिर, आकाश नाभि तथा वायु नासिका है. उसके आगे का श्लोक. चक्षुषग्नि रवि सोम केशा मेघा स्तव प्रभु नक्षत्र तारकाद्याश्च ग्रहाश्चैव विभूषणम. हे प्रभु, रवि सोम अग्नि आपके नेत्र, मेघ आपके केश और नक्षत्र तारा ग्रह आपके आभूषण है. कथम स्तोष्यामि देवेश त्वां विभो परमेश्वर वाचाम गोचरो असि त्वं मनसा चापि शंकर. हे शंकर, आप वाणी तथा मन से सर्वथा अगोचर है. अतः हे देवेश, हे विभो, हे परमेश्वर, हम लोग आपकी स्तुति किस प्रकार करें? पंचास्याय च रुद्राय पंचाशत्कोटिमूर्तये त्र्यदीपाय वरिष्ठाय विद्यातत्त्वाय ते नमः. पंचमुख 50 करोड़ मूर्ति वाले त्रिलोकेश वरिष्ठ एवं विद्या तत्व स्वरूप आप रुद्र को प्रणाम है. उससे आगे का श्लोक. अनिर्देश्याय नित्याय विद्युज्ज्वालाय रूपिणे अग्निवर्णाय देवाय शंकराय नमो नमः. विद्युत्कोटि प्रतीकाशम अष्टकोणं सुशोभनं रूपमास्थाय लोके अस्मिन् संस्थिताय नमो नमः. अनिर्देश्य नित्य विद्युत ज्वाला के समान रूप वाले अग्निवर्ण एवं देवादि देव आप शंकर को बार बार नमस्कार है. करोड़ों विद्युत के समान प्रकाशमान अष्टकोण वाले तथा अत्यंत सुंदर रूप को धारण करके इस लोक में स्थित रहने वाले आपको नमस्कार है. ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचस्तेषां प्रसन्नः परमेश्वरः ब्रह्मणे मे ददौ शीघ्रमभयं भक्तवत्सलः. ब्रह्मा जी बोले, उन देवताओं की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल परमेश्वर ने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र ही अभय प्रदान कर दिया. भोलेनाथ है ना, तुरंत माफ भी कर देते हैं. देखिए. अथ सर्वे सुरास्तत्र विष्णवाद्या मुनयस्तथा अभयवन् सुस्मितास्तात चक्रुश्च परमोत्सवम्. एतात उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता तथा मुनि गण मंद मंद हंसते हुए परम आनंदित हो उठे. मम तद्रेतसा तात मर्दितेन मुहुर्मुहुः अभवन् कणकास्तत्र बुरीशः परमोज्ज्वलाः ऋषयो बहवो जाता बालखिल्याः सहस्रशः कणकैस्तैश्च वीर्यस्य प्रज्वलद्भिः स्वतेजसा. एतात मेरे उस रेत से अत्यंत उज्ज्वल बहुत से कण हो गए और अपने तेज से प्रज्वलित उन कणों से बालखिल्य नामक हजारों ऋषि प्रकट हो गए. अथ ते ऋषयः सर्वे उपतस्तुस्तदा मुने ममान्तिकं परप्रीत्या तात तातेति चाब्रुवन्. इमने तब वे सभी ऋषि मेरे समीप खड़े हो गए और बड़े प्रेम से मुझे हे तात कहने लगे. ईश्वरेच्छा प्रयुक्तेन प्रोक्तास्ते नारदेन हि बालखिल्यास्तुते तत्र कोपयुक्तेन चेतसा. तब ईश्वरेच्छा से प्रेरित हुए नारद जी, आप वो नारद जी से सब बातें बता रहे हैं ब्रह्मा जी ना. नारद जी यानी आप क्रोध युक्त चित्त से उन बालखिल्य ऋषियों से कहने लगे. नारद जी क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं. नारद उवाच गच्छध्वं संगतां यूयं पर्वतं गन्धमादनं न स्थातव्यं भवद्भिश्च न हि वो अत्र प्रयोजनम्.
नारद जी बोले, अब आप लोग एक साथ ही गंधमादन पर्वत पर चले जाइए, आप लोग यहाँ मत रुकिए, आप लोगों का यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है। तत्र तप्त्वा तपश्चाति भवितारो मुनीश्वरः सूर्य शिष्याः शिवस्यैवाज्ञया मे कथितं त्विदम्। वहाँ कठोर तपस्या करके आप लोग मुनीश्वर और सूर्य के शिष्य होंगे, मैंने यह बात शिव जी की आज्ञा से कही है। उसके बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मोवाच इत्युक्तास्ते तदा सर्वे बालखिल्याश्च पर्वतं सत्वरं प्रययुर्नत्वा शङ्करं गन्धमादनं विष्णवादिभिस्तदा भुवं श्वासितो अहं मुनीश्वर निर्भयः परमेशान प्रेरितैस्तैर्महात्मभिः अस्त्वं चापि सर्वेषां शङ्करं भक्तवत्सलं सर्वकार्यकरं ज्ञात्वा दुष्टगर्वापहारकम्। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहे गए वे बालखिल्य शंकर जी को नमस्कार करके शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर चले गए। हे मुनीश्वर, तब शिव जी के द्वारा प्रेरित विष्णु आदि ने मुझे बहुत समझाया और मैं निर्भय हो गया। और फिर सर्वेश शंकर को भक्तवत्सल, संपूर्ण कार्यों को करने वाला तथा दुष्टों के गर्व को नष्ट करने वाला समझकर उनकी स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी महादेव जी की जो स्तुति कर रहे हैं उसकी बात यहाँ पे ब्रह्मा जी ने बताई है। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु त्वमेव कर्ता सर्वस्य भर्ता हर्ता च सर्वथा। हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप ही सब प्रकार से सबके कर्ता भर्ता तथा हर्ता है। त्वदिच्छया हि सकलं स्थितं हि सचराचरं तन्त्यां यथा बलि वरदा मया ज्ञातं विशेषतः। मैंने यह अच्छी तरह से जान लिया है कि जिस प्रकार बलवान बैल, पुलक की बात है, नाथने से वश में हो जाता है, उसी प्रकार यह सारा चराचर जगत आपकी इच्छा से स्थित है। इत्येव मुक्त्वा सो अहं वै प्रणामं च कृतांजलिः अन्ये अपि तुष्टुः सर्वे विष्णुवाद्यास्तं महेश्वरम्। इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर मैंने यानी ब्रह्मा जी ने शिव को प्रणाम किया और विष्णु आदि अन्य सभी ने भी उन महेश्वर की स्तुति की। अथा कर्ण्यनुतिं शुद्धां मम दीनतया तदा विष्णुवादीनां च सर्वेषां प्रसन्नो अभून् महेश्वरः। तब दीन भाव से की गई विष्णु आदि सभी देवताओं की तथा मेरी शुद्ध स्तुति सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ है ना, प्रसन्न हो गए। ददौ सो अतिवरं मयम भयं प्रीतमानस सर्वे सुखमतिवापुः त्यामोदमहं मुने। हे मुने, उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर मुझे अतिश्रेष्ठ अभय दान दिया। सभी ने महान सुख प्राप्त किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। यहाँ पर अध्याय 49 कंप्लीट हुआ है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे विधि मोह वर्णनम नामैकोन 50तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में ब्रह्मा के मोह का वर्णन नामक 49वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे सुनेंगे अध्याय 50 चैप्टर 50। मेरे साथ शिव पुराण श्लोक सहित सुनते रहें, शेयर करते रहें और हर दिन देखते रहें। ओम नमः शिवाय।